हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है और उसको वजन कम करना है, मान लीजिए उसको डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मोटापे का प्रॉब्लम है और उसको वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग स्ट्रैटेजी करनी है, जो कि वजन कम करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट करने वाली स्ट्रैटेजी मानी जाती है। तो क्या क्या चीज़ों का उसे विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या है यूजफुल टिप्स जो किडनी वाले पेशेंट्स को विशेष ध्यान देने की जरूरत है यदि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्ट्रैटेजी अपने वजन को कम करने के लिए करना चाहते हैं। तो आज इन चीज़ों पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट करें। यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्ट्रैटेजी करना चाहते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग स्ट्रैटेजी डायरेक्टली आपकी किडनी को बेनिफिट नहीं पहुंचाती है। अभी तक एटलीस्ट किसी स्टडी में ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग डायरेक्टली आपके किडनी फंक्शन को ठीक करती है। हाँ, किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर के वेरिएशंस है, ये सारी ही चीज़ों को कम करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग मदद करती है। बहुत सारे किडनी की बीमारियां बॉडी के इन्फ्लेमेशन या सूजन से रिलेटेड होती है, इसमें भी किडनी के पेशेंट्स को मदद मिलती है यदि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इसलिए इनडायरेक्ट वे में फायदा तो जरूर है कि जो चीज़ किडनी को डैमेज कर रही है वो चीज़ को आप कम कर रहे हो तो किडनी को फायदा मिलेगा। दूसरा एक और इशू ये है कि यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो काफ़ी किडनी के पेशेंट्स का जो सबसे बड़ा मृत्यु का कारण होता है वो उनका हार्ट का बीमारी होता है, कि किडनी का पेशेंट्स हार्ट अटैक की वजह से ज़्यादातर मरता है या किडनी का पेशेंट्स कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी कंडीशन बिगड़ती है। तो उनको भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा कम कर सकते हैं, उनमें भी आपकी मदद हो सकती है यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन हाँ, किडनी पर डायरेक्टली फायदा मिलेगा ऐसा नहीं है, और खासकर अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा दुबला पतला है या बहुत ज़्यादा कचेक्स्ट है, उसकी हालत बहुत ही खराब है, तो उसको कोई फास्टिंग नहीं करनी है। जो किडनी का पेशेंट है अर्ली स्टेजेस में अगर है और साथ में मोटापा, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको फास्टिंग करनी है, उसको फायदा मिलने का चांस अच्छा खासा है। लेकिन जो पेशेंट अगर ऑलरेडी बहुत दुबला पतला है, बहुत कचेक्स्ट है, ऑलरेडी डायलिसिस पे आ चुका है, ट्रांसप्लांट पे हो चुका है, वो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके और प्रॉपरली प्लान करके ही ले, और मे भी अगर ज़्यादा रिस्क हो तो अवॉइड करे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे केस में आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा है एडवांस किडनी फेलियर में। अर्ली किडनी फेलियर में जहाँ आप बढ़ना नहीं देना चाहते बीमारी को, वहाँ पे आपको काफ़ी फायदा मिलने का चांस है। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपको कुछ फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है कि जब कभी भी आपको अगर किडनी का प्रॉब्लम है और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाह रहे हो तो आपको मेडिकल कंसल्टेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम हर पेशेंट में सेम नहीं होता, हर किडनी का पेशेंट सेम नहीं होता, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, सबकी बॉडी की बनावट और किडनी की बीमारी अलग अलग तरह की होती है। किसी बीमारी में फ़ायदा हो सकता है, किसी में फ़ायदा नहीं भी हो सकता है, किसी में कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो आपको पर्टिकुलर कौन से टाइप की किडनी की बीमारी है, कौन से स्टेज में है, क्या उसमें फास्टिंग से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, एक बार आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से या मेडिकल प्रोफेशनल से डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट इशू नहीं कर सकता कि हर किडनी पेशेंट को फास्टिंग करना चाहिए और सबको इससे फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक बीमारी के अपने पॉइंट्स, प्लसेस, माइनसेस होते हैं, तो उसको समझ के आपको फास्टिंग करनी है। इसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा ग्रेजुअल रखिए, धीरे धीरे करके उसको स्टेप अप करिए। आप उसमें एक बार में पहले दिन में अगर अग्रेसिव हो गए 3 दिन 4 दिन का फास्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी में सडनली मसल ब्रेकडाउन, फैट ब्रेकडाउन हो सकता है, जिसको आपकी किडनी टॉलरेट ना करे, ऐसा हो सकता है। सडन किडनी पर स्ट्रेस हो सकता है। तो अग्रेसिव फास्टिंग में आपको डायरेक्टली नहीं जाना है। यदि आप अग्रेसिव फास्टिंग करना भी चाहते हो तो भी बहुत लेट स्टेज में, बहुत महीनों की जब आदत पड़ जाए उसके बाद करिए, नहीं तो मत करिए। आप 12 घंटे वाली फास्टिंग से ही चालू करिए, 12 घंटे फास्टिंग, 12 घंटे खाने का। नॉर्मल आपका बॉडी का विटामिन मिनरल्स भी इसमें मेंटेन रहेगा, वजन भी बहुत अग्रेसिवली तुरंत कम हो जाएगा, वैसा नहीं है। क्रैश डाइट्स वगैरह में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि क्रैश डाइट्स में बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, लेकिन वो बहुत अनहेल्दी होते हैं और आपके मल्टीपल सिस्टम्स को एक साथ डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए क्रैश डाइट्स किडनी पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट करिए और धीरे धीरे करके उसको स्टेप अप करिए। जैसे जैसे आप उसको बढ़ाएंगे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपका वेट लॉस भी बढ़ेगा। लेकिन पहले दिन से ही आप सीधे 24 घंटे का फास्टिंग करोगे या 3 दिन का फास्टिंग करोगे तो ये थोड़ा सा रिस्की होगा। इसको धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा और फायदा मिलने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा हाइड्रेशन पर प्रॉपर फोकस करिए। यदि आप बिल्कुल एंड स्टेज किडनी डिजीज पे हो और यूरिन आना बिल्कुल बंद है
तो फिर वैसे भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना मुश्किल होने वाला है। बट अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर में जो ठीक ठाक पेशाब आ रही है और क्रिएटिनिन 1, 2, 4 ऐसा कुछ रेंज में है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से आपकी भूख भी मिटेगी और ज़्यादा पानी पीने से आपका किडनी का फंक्शन भी मेंटेन रहेगा। यदि फास्टिंग के दौरान बॉडी में कोई एडिशनल टॉक्सिन्स बनते हैं तो वो फ्लश आउट भी इजीली हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत है। आपको रिफाइंड और प्रोसेस फूड ज़्यादा नहीं लेने, क्योंकि इनको अगर आप ओवर ईट करेंगे तो वो किडनी के लिए नुकसानदायक है। एक सादा सात्विक खाना जिसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, होल ग्रेन्स हो, लीन या फैट फ्री प्रोटीन्स हो और हेल्दी फैट्स हो, इनको आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। स्पेसिफिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए कौन कौन से फूड स्टफ अच्छे हैं, बुरे हैं, इस पर एक और हमने वीडियो किया। इस पर ऑलरेडी किडनी डिजीज के लिए तो अलग से हमने काफ़ी वीडियोज़ भी किए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। फास्टिंग में कौन कौन से फूड स्टफ लेने हैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो किया है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पर ओवरऑल एक अच्छा बैलेंस न्यूट्रिशन आप लेंगे तो उससे किडनी में आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको कोशिश करना है कि ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करिए। ब्लड शुगर लेवल बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग आप जब करते हो और खासकर अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है तो काफ़ी चांस है कि आपके ब्लड शुगर वैल्यूज फ्लक्चुएट करें। अगर फास्टिंग में आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलने लगता है, शुगर जल्दी कम होने लगेगा। नहीं रिस्पॉन्स मिलता है और दवाइयों को आप कम कर देते हो तो शुगर बढ़ भी सकता है। आप ओवर ईटिंग करते हो तो बढ़ भी सकता है। ये दोनों ही चीज़ें आपकी किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो अगर आप फास्टिंग कर रहे हो और डाइट का सडनली चेंज कर रहे हो तो शुगर वैल्यूज को रेगुलरली मॉनिटर करिए, ताकि वो बहुत कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। दोनों ही चीज़ें किडनी पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक होती है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर का भी है। जब आप सडनली फास्टिंग करते हो, अपनी डाइटरी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से चेंज कर देते हो, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए। दोनों ही चीज़ें किडनी पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। खासकर बहुत लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो सडनली किडनी को डैमेज करता है। बहुत हाई ओवरशूट भी, कई बार फास्टिंग आप कर रहे हो और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, सरदर्द वगैरह हो रहा है, तो सडन ब्लड प्रेशर शूटअप भी हो सकता है, जो कि अच्छा नहीं है, किडनी पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इसलिए आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो। घर पर चेक करते रहिए ब्लड प्रेशर और उस हिसाब से अपनी दवाओं को एडजस्ट करिए, ताकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन भी ना हो, बहुत ज़्यादा अप भी ना हो। और पेशाब बढ़ाने वाली दवाई अगर ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा चल रही है या हार्ट के लिए चल रही है तो विशेष सावधानी रखिए, क्योंकि वैसे पेशेंट्स में थोड़ा बॉडी डिहाइड्रेटेड होने से भूख ज़्यादा लग सकती है, फास्टिंग के शेड्यूल्स में गड़बड़ हो सकती है। किडनी के पेशेंट्स को थोड़ा एक्सट्रीम फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए। जो 3-4 दिन 5 दिन की फास्टिंग है या जो कई दिनों की फास्टिंग है, वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए यदि आपको किडनी का पहले से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। यदि आप किडनी का प्रॉब्लम लेके घूम रहे हो तो कोशिश करिए कि आपकी फास्टिंग शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, यानी कि 12 घंटे से चालू करिए, फिर 13-14 घंटे बढ़ाइए। पर 24 घंटे से ज़्यादा की फास्टिंग किडनी पेशेंट्स के लिए, एटलीस्ट एडवांस किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स के लिए उतनी एडवाइजेबल नहीं है। थोड़ा सा उससे बचेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। यदि कर भी रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्टर के सुपरविजन में, प्रॉपर गाइडेंस में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लापरवाही इस मामले में मत करिए, ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आपकी मेडिसिन को टाइम टू टाइम लेते रहिए। मेडिसिन के साथ प्रॉपरली अध्ययन करना ज़रूरी है। अगर आपकी मेडिसिन जो किडनी के डॉक्टर ने आपको लिखी है उसके साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है। अगर कोई दवा में एडजस्टमेंट करना भी है तो वो आपके डॉक्टर को करना है, आपको उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं करना है। आपके डॉक्टर से पहले ही पूछ लीजिए कि सर मैं फास्टिंग करने वाला हूँ, इसमें मेरे को क्या क्या दवाओं का चेंज है वो बता दीजिए। वो दवाइयों के डोजेज और टाइमिंग सबको एडजस्ट करेंगे, खासकर डायबिटीज़ मेडिसिन का, तो उसमें आपको फॉलो उस हिसाब से करना है। आप अपने हिसाब से अपनी मेडिसिन को बंद भी मत करिए, उसको चेंज भी मत करिए, उसके साथ छेड़छाड़ भी मत करिए, उसमें आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा यदि आप लंबे समय तक फास्टिंग कर रहे हो तो रेगुलर बॉडी चेकअप्स करते रहिए, रेगुलर अपने किडनी की जांच करते रहिए, क्योंकि इसमें कई बार फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं जिसको आपने भी एक्सपेक्ट ना किया हो, एंटिसिपेट ना किया हो, और सडन उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं जो कि अनहेल्दी हो सकते हैं आपकी किडनी के लिए खासकर। तो यदि आप रेगुलर मेडिकल हेल्थ चेकअप्स करते रहेंगे और खासकर किडनी की वैल्यूज़ कैसी आ रही है, यूरिया कितना आ रहा है, क्रिएटिनिन कैसा आ रहा है, यूरिन का कलर कैसा आ रहा है, यूरिन कितना आ रहा है, सब चीज़ों को रेगुलरली अगर चेक करते रहेंगे और बाकी प्रोटीन्स विटामिन का भी रेगुलर पोर्शन बॉडी में रहेगा तो चांसेस ये कि प्रॉब्लम कम होगी। यदि आप चेकअप्स नहीं करेंगे तो फिर सडन सरप्राइजेस मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा और सडन किडनी फेलियर में चला जाए, ऐसा हो सकता है। फास्टिंग से डायरेक्टली तो नहीं होगा, लेकिन बाई चांस कोई चीज़ आपने मिस कर दी, कोई चीज़ में लापरवाही कर दी तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा हर पेशेंट्स के लिए आपको एक इंडिविजुअलाइज अप्रोच करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को कौन से टाइप का किडनी प्रॉब्लम है, कौन से टाइप का वैल्यूज है, कितना क्रिएटिनिन है, पेशेंट का यूरिन कितना आ रहा है, उसको कितना वजन कम करने की ज़रूरत है, उसका वजन ऑलरेडी बेसलाइन से
कम है या ज़्यादा है, उसको कीटो बेस्ड डाइट करनी है कि किडनी के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है कि कितने घंटे का करना है, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर डाइटिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट सबसे डिस्कस करके फिर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है, हर पेशेंट का बॉडी की बनावट और किडनी की रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हो सकती है। ऐसे केस में आप रैंडमली कोई स्ट्रैटेजी चूज करके सबको वही करवा दो, ऐसा ठीक नहीं है। अपने हिसाब से इंडिविजुअलाइज करके अपने डॉक्टर से डिस्कस करके फिर कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो किडनी वाले पेशेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और वो चीज़ों के बारे में सावधानी रखेंगे तो किडनी के प्रॉब्लम्स होने का या बिगड़ने का चांस कुछ कम हो जाएगा। उनको इस टॉपिक के सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पूरा देखें।